एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगैर्त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में अब तक कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के सभी बंधन से मुक्त हो जाएगा, अर्थात कर्म के सभी बंधन जो है वो नष्ट हो जाएंगे। और भगवान ने जो अर्जुन निढाल होके बैठ गया था, बहुत विषाद कर रहा था, तो भगवान ने बड़ी उच्च कक्षा की बात की। भगवान ने कहा यहाँ कोई मरता नहीं है, मृत्यु सर्वथा असंभव है। Nobody ever dies in my world. आत्मा स्वरूप सब है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। अर्जुन तो चिदानंद आत्मा स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा कोई उसका छेदन नहीं कर सकता है, उसको कोई जला नहीं सकता है, उसको कोई भिगोया नहीं सकता है, उसको कोई सुखा नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा जो है वो पदार्थ नहीं है। तो अर्जुन तू फिक्र क्यों करता है? नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मृत्यु नहीं पामती। आत्मा तो अविनाशी, सदा के लिए त्रिकालातीत है, सनातन है। इसलिए अर्जुन तो इसके लिए रोने के लिए योग्य नहीं है। भगवान ने बहुत सारी अच्छी से अच्छी बातें कही। न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं है। अचिंत्योयम अप्रमेयोयम अचलोयम सनातन तस्मात् एतद् विदित्वेन न त्वं शोचितुमर्हसि। और भगवान कहते हैं कि जब आत्मा एक देह से दूसरी देह में जाती है, और ये तो सिर्फ वस्त्रों की बदलाहट है। एक वेशभूषा को छोड़कर आत्मा नई वेशभूषा धारण करता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। तो अर्जुन फिक्र मत कर। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पुराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान ने शुद्ध सांख्य योग बताया अर्जुन को। यहाँ कोई मरता नहीं है, ये जान ले। तू अपने प्राणों के प्राण से तू अनुभव कर ले कि तू विस्मृति तुझे हो गई है। तू आत्मस्वरूप है, ये बात तू भूल गया है। तू देहाभिमानी हो गया है। इसलिए यू आर मोर बॉडी कॉन्शियस रादर देन कॉन्शियस ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। तो भगवान ने बड़ी विशुद्ध बात की, लेकिन अर्जुन नहीं पकड़ पाया। तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी तेरा जो स्वभाव है, इंट्रिंसिक नेचर है, योर इंट्रिंसिक साइकोलॉजिकल टाइप है, उसको देख के, उसको मद्देनजर करके भी तू इस तरह रोने के लिए योग्य नहीं है। क्षत्रियता तेरा स्वभाव है। You are born and you are trained as a Kshatriya, as a warrior, as a ruler, as a leader. So don't run away from this battlefield. And this battle, this kind of war comes in the life of a very fortunate warrior. कई बार कोई वॉरियर को फालतू युद्धों के लिए लड़ना पड़ता है। ये तो धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है। इससे ज़्यादा अच्छा युद्ध और कोई मिल नहीं सकता है। और इसमें अगर तू मर भी गया तो भी तेरा कल्याण होगा, और नहीं भी मरा तो भी तेरा कल्याण होगा। तेरे लिए यही कल्याण का मार्ग है। अपने स्वभाव में रहना, अपने स्वधर्म में रहना ही तुझे आनंद का मार्ग तेरे लिए खोल देगा। और जितना तू आनंदी रहेगा, जितना तू प्रसन्न चित्त से रहेगा, उतना तू मेरी सामीप्य का तू अनुभव कर पाएगा। क्योंकि मैं भी आनंद स्वरूप हूँ। अगर तू भी आनंद स्वरूप हो गया, मैं भी आनंद स्वरूप हूँ ही, तो तेरे और मेरे बीच में एक तरह की वेवलेंथ फिक्स हो जाएगी।
हमारा सानिध्य एक तरह से पक्का हो जाएगा और भी इसी तरह भी तू कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ने ये बात भी कही। फिर भगवान ने ये भी कहा तू पाप की फिक्र करता है, मैं तुझे अपना कानून देता हूँ। छोड़ फिक्र नीति शास्त्रों की। नीति शास्त्र धर्म नहीं है, धर्म तो नीति शास्त्र से आगे है। नीति शास्त्र तो बचकानी नहीं बातें है, भाई चोरी नहीं करना, ठीक है, बच्चे भी जानते हैं। ये मत करना, वो मत करना, ये सब जो है संसार में रहने के लिए कुछ नीति नियम को बनाने पड़ते हैं ताकि संसार की व्यवस्था ठीक तरह से चलती रहे। लेकिन अध्यात्म तो उससे आप पार निकल जाता है, और जो अध्यात्म में जो पार निकल जाता है उसके लिए वो नीति शास्त्र के कानून उसको लागू नहीं पड़ते। इट ट्रांसेंड्स बियॉन्ड द वर्ल्डली लॉस। एंड देयरफॉर कृष्ण से सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय ज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। अगर तू हानि लाभ जीवन मरण यश अब सभी को समान करके अपनी स्थित प्रज्ञता में आके योगी बनकर अपनी योगिक अवस्था में आके लड़ेगा, एक अर्जुन की तरह नहीं, एक द्रौपदी के हस्बैंड की तरह नहीं, एक युधिष्ठिर के भाई की तरह नहीं, एक पांडव की तरह नहीं, लेकिन एक योगी की तरह लड़ेगा, एक परशुराम की तरह लड़ेगा, एक हनुमान जी की तरह युद्ध में शामिल हो जाएगा, तो तुझे कोई पाप नहीं है। नैवम पापम वाप्स्यसि। भगवान ने बड़ी क्रांतिकारी बात कही, बड़ी काव्यात्मक बात है, बड़ी कलात्मक बात है। तो भगवान एक के बाद एक अच्छी से अच्छी बातें कर रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने तुझे सांख्य योग समझाया, ऐशा ते बीरा सांख्य, सबसे उच्चतम बात मैंने तुझे बताई। अभी तू नहीं पकड़ पाता है तो ठीक है, उसमें तेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तू क्षत्रिय है, ये सब आत्मा परमात्मा की बात है, तू भजन नहीं कर सकता है, ये तेरे इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। तू शांति से ध्यान नहीं कर सकता है, तू कीर्तन नहीं कर सकता है, वो तेरे स्वभाव में नहीं है, ये इज़ नॉट योर फॉर योर टाइप। हाँ तो ठीक है, कर्मयोग के बारे में मैं तुझे सुना रहा हूँ। हाँ, अगर तू सांख्य योग को पकड़ नहीं पाता है, मैंने जो अच्छी से अच्छी बातें तुझे बताई, अगर वो पकड़ नहीं पाता है तो मैं तुझे अभी कर्मयोग समझाता हूँ। तू निष्काम कर्म की भावना से अगर लड़ेगा तो अभी तू परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। तो सांख्य योग और कर्मयोग दुनिया में दो ही डिवीज़न है। ये सब डिवीज़न जो है ब्रॉडर डिवीजन्स आर ओनली सांख्य योग एंड कर्मयोग। वो दोनों भक्ति में परिणमित होते हैं। सांख्य योग भी भक्ति में लेके जाता है, कर्म योग भी भक्ति में लेके जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। जो सांख्य योग और कर्म योग को एक ही है ऐसा मानता है, एक ही वो फल को उपलब्ध होता है, वो ऐसा जो जानता है वो ही जानता है। जो कहता है सांख्य योगी अच्छा है या कर्मयोगी अच्छा है, वो कुछ नहीं जानता है। जो कहता है सांख्य योग ऊपर है, ये कर्मयोग नीचे है, वो भी कुछ नहीं जानता है। कोई भी योग पकड़ो, आप पहुंच सकते हो, क्योंकि क्या है कि परमात्मा तो अनंत है, इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसायंट एंड ओमनी प्रेजेंट। अगर कोई अनंत है तो उसके पाने के रास्ते भी अनंत हो सकते हैं। सी दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ सनातन धर्म, ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ Hinduism, however you want to call it, we should call it सनातन धर्म। तो भगवान को पाने के लिए रास्ते भी अनेक होते हैं। अन्य धर्मों में का एक ही रास्ता है, बस ओनली माय वे, ओनली दिस वे, दिस वे, दिस वे। वी आर सो डेमोक्रेटिक एंड वी आर सो ओपन माइंडेड दैट फॉर एवरी टाइप ऑफ पर्सन देर इज़ ए वे अवेलेबल। कोई पत्थर को पूछ के भी परमात्मा को पा सकता है, कोई किसी प्राणी में भी परमात्मा की अनुभूति कर सकता है, उससे भी वो पा सकता है। किसी कोई अपने मित्र में, अपने गुरु में परमात्मा का अनुभव कर सकता है और वहाँ से भी वो पा सकता है। परमात्मा अनंत है, इसलिए उसको पाने के मार्ग भी अनंत होते हैं। और जो कहते एक ही मार्ग है वो जानते नहीं है। वो भी जब पहुँच जाते, when they finally reach the climax, they also then say कि नहीं, मार्ग तो अनेक है। पहुंचने के बाद वो भी कह पाते हैं कि मैं गलत था,
कि मैं कहता हूँ एक ही रास्ता था, ये स्वामीनारायण वाला ही रास्ता है, या स्वाध्याय वाला ही रास्ता है, या चिन्मयानंद जी का रास्ता है, ओशो का ही रास्ता है, या रामकृष्ण परमहंस का ही रास्ता है, या माँ जगदम्बा का ही रास्ता है। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी रास्ते से आप परमात्मा को पा सकते हो। पहुंचने के बाद, अल्टीमेट अनुभव के बाद योगी कहता है कि कोई भी रास्ते से आप पहुंच सकते हो। वो लोग भी कहते हैं कि मार्ग अनंत होते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। कोई भी कथा से आप भगवान को पा सकते हो। एक का आग्रह उसी का ही है जो पहुंचे नहीं है, जो अभी बालक जैसे है, जो अभी सब हार्डकोर मेंटालिटी वाले है। सनातन धर्म वेरी ओपन माइंडेड, वी हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग। कोई कहता है हमें सूरज में परमात्मा दिखता है, ठीक है, आप सूरज को परमात्मा की भांति पूजोगे तो वहाँ से भी पहुँच सकते हो। कोई कहेगा नहीं हमें चंद्रमा ज़्यादा पसंद है, ठीक है, वहाँ से भी आप पहुँच सकते हो। कोई कहता है हमें गाय, कोई पशु में हमारी आस्था है, ठीक है, वहाँ से भी, क्योंकि ब्रह्म तो वहाँ भी है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। निष्काम कर्म के यज्ञ में परमात्मा हमेशा हाजिर है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, नित्यम, तुम्हारा जो निष्काम कर्म का यज्ञ होता है उसमें ब्रह्म हमेशा होता है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वव्यापी है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, गीता में कहते हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगेरपि गम्यति। जो प्राप्त स्थान आप सांख्य से प्राप्त कर सकते हो, वो योग से भी, कर्मयोग से भी प्राप्त कर सकते हो। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो सांख्य और योग, कर्मयोग एक ही है। जो यथार्थ इस तरह देखता है वो ही सच्चा देखता है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। जो बालक जैसे लोग हैं वही कहते हैं सांख्य और कर्मयोग अलग है लेकिन जो विद्वान है वो ऐसा नहीं कहते। प्रवदंती न पंडिता एकमाप्सितो ही सम्यक उभयोर विंदते फलम। एक को ही आप पकड़ लो, कोई एक को ही पकड़ लो तो आप दोनों का फल प्राप्त कर सकते हो, और दोनों का फल एक ही है। जैसे कोई आप पहाड़ पे चढ़ते हो, पहाड़ की चोटी पे जाके आपको पता चलेगा कि मैं जो रास्ते से पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया हूँ वो रास्ता भी ठीक है, और दूसरा कोई दूसरे रास्ते से आता है, नेपाल से आता है माउंट एवरेस्ट पे, या कोई और इंडिया से आता है कोई दुर्गम पथ से, तो वो भी ठीक है, वहाँ से भी पहुँच सकता है, शायद लंबा हो सकता है। तो भगवान का कहना है कि भगवान ने कहा कि अब मैं तुझे, तू सांख्य नहीं पकड़ पाया, मैंने तुझे उच्च कक्षा की बात की। अब तक कृष्ण ने सांख्य की दृष्टि बताई जो गहरे से गहरी है। सांख्य का जो मार्ग है, सांख्य यानी ज्ञान योग, टू सिंप्लीफाई, लोग उसको सांख्य कहते हैं। सांख्य का मार्ग जो है परम ज्ञान का मार्ग है। भगवान भी कहते हैं, गीता में ही कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। जो ज्ञान योग तुम्हें आत्मा की पहचान करवाता है वो सर्वोच्च है, इससे ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि, वो एक तरह की योग की सिद्धि ही बन जाती है। कालेन आत्मनि विन्दति, इस तरह ज्ञान पाकर इंसान अपने आप को पहचान, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर जाता है। तो सांख्य योग यानी कि अपने आत्मा का अनुभव करना, वो सांख्य योग की पराकाष्ठा है। और तब जब अपने आत्मा की पहचान होती है तो योगी कह पाता है, उपनिषद का ऋषि ने भी कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत। पूरा विश्व, पूरा एग्जिस्टेंस, पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड ईश्वर से खींचोखींच भरा हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम, जगत में जो कुछ भी है सभी कुछ ईश्वर से व्याप्त है। जड़ हो या चेतन हो, सब में ईश्वर भरा पड़ा है। ऐसी दृष्टि आती है जब आत्मा की, जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो सारे विश्व में भी
ब्रह्म छुपा हुआ है, ऐसी दृष्टि आ जाती है। ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसात्मन्यथमयि, कृष्ण का ही वचन है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करके तो भूत मात्र में मुझे देखेगा और मुझे भूत मात्र में देखेगा। You will experience, you will see me in everybody and everybody in me. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। ये चारों ओर वासुदेव ही है, ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, गीता लोग जानते, वेद जानते, पुराण जानते, सब कुछ जानते, उपनिषद जानते, लेकिन ये अनुभूति की बात है, ये उधार की बात नहीं है, सिर्फ कंठस्थ कर लेने की बात नहीं है, सिर्फ चर्चा करने की बात नहीं है, सिर्फ ग्रुप डिस्कशन की बात नहीं है, सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात नहीं है। अपने आप में प्राणों के प्राण से इसका अनुभव करना, यही सच्चा ज्ञान है। तो ये एक स्वरूप है। इसलिए नरसिंह मेहता ने कहा कि जागीने जोयु तो जगत दिसे नहीं, ઊંઘમાં અટપટા ભોગવાસે, हे चित्त चैतन्य विलास तदरूप छे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। परमात्मा, मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया, इसलिए तू तू चारों ओर से मेरे सामने लटका करता है। यू आर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी through the medium of people, through the medium of my wife, my family, my friends, my network, animals, trees, fish. Everything is your manifestation. ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। वेद तो एम वदे, श्रुति स्मृति साथ दे, कनक कुंडल विषे भेद न होय, घाट गड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंते तो हेमनो हेम होइए, हेम होए। You can make many ornaments out of gold and other precious metal. It may be a necklace, it may be a earring, it may be a nose ring, it may be a bangle, it may be a bracelet, but ultimately it is gold. Similarly, the forms are different, but ultimately you are reflecting, your opulence is reflecting through everything. You are everywhere. तो भगवान की ये बात 10वें अध्याय में भी बात कहते हैं, एकांशेन स्थितो जगत। ये अर्जुन जो कुछ भी देता है, यद यद विभूतिम सत्वम ते श्रीमद ऊर्जितम एवा तत्तत एव अवगच्छ मम तेजो अंश संभवम। जो भी कुछ तेजस्वी, प्रभावशाली, सुंदर, शोभायुक्त चीज या पदार्थ या व्यक्ति या कुछ भी दिखता है, वो मेरे तेज के एकमात्र अंश से उपजी है, ऐसा मानना। चारों ओर मैं व्याप्त हूँ। एकांशेन स्थितो जगत, मेरे केवल एक अंश से, ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ माई ऑपुलेंस, आई एम ओमनीपोटेंट अक्रॉस द यूनिवर्सेस एंड यूनिवर्सेस। असंख्य, अनकाउंटेबल ब्रह्मांडों में मैं व्याप्त हूँ, सिर्फ एकांश से, सिर्फ एकमात्र अंश से। तो किम ज्ञाते न, और तुझे जानने की क्या परवाह है अर्जुन, ज़्यादा सवाल मत पूछ। एक ही बात मैं संक्षिप्त में कह देता हूँ। एते ते उद्देश्य तो प्रोक्त, ये सब बातें मैंने कही तो सिर्फ सैंपल है। ये तो मैं चारों ओर एक अंश से व्याप्त हूँ, तो चारों ओर परमात्मा है। ऐसा जब अनुभव होता है तब सांख्य योग की पराकाष्ठा होती है। लेकिन सांख्य जो है वो परम दृष्टि है, परम से परम दृष्टि है। और जैन जो है, नॉट जैनिज्म, जैन जो बुद्धिज्म का जो बुद्धिज्म की जो पराकाष्ठा है, वो भी सांख्य योगी है। तो वो सांख्य योग भी है, और कृष्ण जो कहते हैं वो भी सांख्य योग है। महावीर स्वामी ने जो कहा वो भी सांख्य ही है। इसलिए ऐसे लोग परमात्मा के सगुण स्वापार स्वरूप को इनकार कर देते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि सांख्य जो है निरीश्वरवादी है। ऐसा नहीं है, सांख्य जो है ब्रह्मवादी है। और ब्रह्म जो होता है वो निर्गुण और निराकार होता है।
बीच में ईश्वर का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि ये मनुष्य है और मनुष्य के लिए निरंजन निराकार स्वरूप की साधना करनी बहुत मुश्किल है। एवं सतत युक्ता ये युक्ता नाम भक्तास्त्वं पर्युपासते तेषाम के योग विक्तवा, जो निरंजन निर्गुण पूजा करते हैं ब्रह्म की, आपके सगुण साकार स्वरूप की पूजा करते हैं या उसकी साधना करते हैं, उसमें उत्तम कौन है? और भगवान कहते हैं निर्गुण निराकार की साधना करने वाले भी पहुंच जाते हैं और सगुण साकार की साधना करने वाले भी पहुंच जाते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार की साधना करने वालों के लिए राह थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि आप देह में है, आप देहधारी है, आप शरीरधारी है, इसलिए आपको आकार के माध्यम से साधना करनी थोड़ी सरल रहती है। क्लेशोदि अधिकरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद विरवाप्यते। लेकिन भगवान के ते प्राप्तवंत मामेव सर्वभूत हितिरा, जो सर्वभूत के हित के लिए सर्व के कल्याण के लिए जो कामना करते पवित्र भाव से निर्दोष भाव से, वो भी पहुंच जाते, चाहे वो निर्गुण निराकार की उपासना करें। तो सांख्य जो है वो निर्गुण निराकार का मार्ग है। लेकिन बीच में हमको ईश्वर का निर्माण इसलिए करना पड़ा सगुण साकार स्वरूप का, क्योंकि हमको निर्गुण निराकार हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कोई योगी के लिए शायद आसान हो सकता है, निर्गुण निराकार की साधना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हमने स्वरूप बनाए, कृष्ण का स्वरूप, राम का स्वरूप, हाँ, जगदम्बा का स्वरूप, जो भी आपको प्रीति कर लगे। आप शुरुआत कर सकते हो सगुण साकार से और फिर बाद में निर्गुण निराकार में डाई लगा सकते हो। यू कैन यूज द सगुण साकार स्वरूप एज अ डाइविंग बोर्ड टू जंप इनटू निर्गुण निराकार ब्रह्म, बट इन बिटवीन वी हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ ईश्वर। ईश्वर मीनिंग सगुण साकार स्वरूप। बीच में राम को लाना पड़ता है, बीच में बुद्ध को लाना पड़ता है, बीच में गुरु को लाना पड़ता है, बीच में कोई डायटी को लाना पड़ता है, बीच में मोहम्मद को लाना पड़ता है, बीच में क्राइस्ट को लाना पड़ता है। लेकिन जो अल्टीमेट ब्रह्म है वो तो निर्गुण निराकार है। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए हमेशा के लिए टेढ़े खड़े, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भगवान राम हमेशा धनुष से बाण उठा के खड़े, ऐसा नहीं है। ये तो हमारी पोएटिक एक्सप्रेशन है, एक काव्यात्मक हमारी रचना है। अल्टीमेटली परमात्मा तो निर्गुण निराकार है ना। वो तो बिन पग चलए सुनय बिन काना कर बिन कर्म करय विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी तन बिन परस नयन बिन देखा ग्रस हे घ्राण बिन वास अशेषा अस सब भांति अलौकिक करणी महिमा जासु जाय न बरणी। तुलसीदास कहते हैं, देखो तुलसीदास कितना सुंदर वर्ण। बिना पग चलाई, उसको कोई इंद्रिय नहीं है वो बिना पग चल सकता है। सुनाई बिनु काना, कान के बिना सुनता। करा बिना कर्म करय विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन सभी कर्म करते हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, उसकी चमड़ी नहीं ले फिर भी स्पर्श करता है, आँख नहीं फिर भी देखता है। ग्रस है घ्राण बिनो वास शेषा, उसके पास कोई घ्राणेन्द्रिय नहीं है, नाक नहीं फिर भी सुगंध लेता है। उसके पास कोई मुख नहीं फिर भी खाता है। उसके पास कोई कान नहीं लेकिन फिर भी सब कुछ सुनता है। अस सब भांति अलौकिक कारणी, परमात्मा भगवान राम की करणी जो है अलौकिक है। महिमा जासु जाय ना वर्णी, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी महिमा का वर्णन के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि सत्य को भाषा में सीमित नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जैसा महाज्ञानी, तुलसीदास वॉज ए मास्टर ऑफ राइटिंग एंड एक्सप्रेशन, एलोक्वेंट एक्सप्रेशन, फाइनली सेड दिस, आई कैन नॉट कंप्लीटली डिस्क्राइब हिज ऑपुलेंस। राम की महिमा का वर्णन मैं पूर्णतया नहीं,
महिमा जासो जाए ना बरनी। तो ईश्वर बीच में लाना, सगुण साकार स्वरूप ईश्वर का लाना पड़ता है, वो हमारे लिए, क्योंकि हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम बीच में ऐसे ही मूड की तरह घूमते रहते हैं। तो कुछ आधार के लिए, कुछ विलंबन के लिए टू गेट सम डाइविंग बोर्ड, टू गेट सम डाइविंग प्लेटफॉर्म, कुछ आधार स्तंभ के लिए हमें बीच में भगवान का सगुण साकार स्वरूप लाना पड़ता है। ये कृष्ण ऐसे है, राम ऐसे है, या माता सरस्वती ऐसी। लेकिन वास्तव में परमात्मा तो निर्गुण निराकार है तो सांख्य की ये दृष्टि है कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, बीच में ईश्वर को मत लाइए। तो बुद्ध ने ईश्वर का इनकार कर दिया, लेकिन ब्रह्म का इनकार नहीं किया है। महावीर ने भी ईश्वर का इनकार, लेकिन आत्मा का इनकार नहीं किया है दोनों ब्रह्मवादी थे, लेकिन दोनों निरीश्वरवादी थे महावीर ने ईश्वर जैसी कोई चीज़ का प्रतिपादन नहीं किया, बुद्ध ने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कह पाते कि वो ब्रह्म का इनकार कर दे। ब्रह्म का तो वो समर्थन नहीं करते। सो H.G. Wells said a beautiful thing कि to find a godless and yet most godlike person is Buddha. It is very difficult to find a person who is godless and so much godlike also. जो परमात्मा से विहीन है और फिर भी परमात्मा जैसा है, ऐसा व्यक्ति केवल बुद्ध है। ऐसा H.G. Wells को लिखना पड़ा तो ये बात है। लेकिन निरीश्वरवादी जरूर है, वो लोग सगुण साकार में मानते नहीं हो, वो निर्गुण निराकार में मानते हैं कृष्ण कहते हैं वो भी ठीक है, वो लोग भी पहुंच जाते हैं निर्गुण निराकार वाले, लेकिन कृष्ण कहते कि ये वो मार्ग जरा कठिन है, अर्जुन तेरे लिए कठिन है अगर अर्जुन के लिए कठिन है तो हमारे लिए भी कठिन है। तो इसलिए बीच में स्वरूप का ध्यान कर सकते हो, और फिर अंत में भगवान कृपा करेगा, जब स्वरूप को पा लेंगे तो फिर अस्वरूप को भी हम पहुंच जाएंगे। आकार को हम प्राप्त करेंगे, आकार की साधना हो जाएगी, तब निराकार की साधना भी आगे बढ़ेगी। आकार से ही निराकार में हम डाइविंग बोर्ड की तरह जंप लगा सकते हैं। हुआ ऐसा, रामकृष्ण परमहंस को सगुण साकार की साधना थी, माँ भवानी की साधना थी, माँ भवानी का साक्षात्कार था उनके लिए लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि अभी ये जो मुझे होता है साक्षात्कार, फिर भी जो निर्गुण निराकार जैसा आनंद नहीं, क्योंकि निर्गुण निराकार तो अनलिमिटेड होते हैं। क्योंकि सगुण साकार में क्या होता है, वो आकार में आ जाता है, तो आकार की मर्यादा होती है। फिर वो ब्रह्म वो आकार में सीमित हो जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने फिर से साधना आगे बढ़ाई, निर्गुण निराकार की साधना करने लगे, लेकिन कर नहीं पाते थे। वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। इवन ए योगी लाइक रामकृष्ण परमहंस, it was not easy for him to do it. So he was doing a sadhana in Dakshineshwar temple. And then जब ऐसा होता है, कोई बड़ी जोर से साधना करता है, कोई इतना मुमुक्षु है कि परमात्मा की खोज करता रहता है, अपने आप को भूल जाता है, तो परमात्मा का नियम है सामने गुरु को भेज देता है उसको गुरु की खोज करने की जरूरत नहीं थी। तो परमात्मा ने तोतापुरी को भेज दिया। तोतापुरी वॉज जस्ट पासिंग बाय दक्षिणेश्वर टेम्पल। वी गॉट सम वेव्स दैट समबडी इज ट्राइंग इनसाइड फॉर निर्गुण निराकार। सो ही आस्क्ड एट द फ्रंट ऑफ द डोर के अंदर क्या हो रहा है। तो किसी ने कहा रामकृष्ण परमहंस को माँ भवानी की उपलब्धि है, लेकिन अब वो निर्गुण निराकार की साधना कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। तो तोतापुरी पहुँचा अंदर, रामकृष्ण को कहा कि मैं आपको करवा सकता हूँ निर्गुण निराकार का अनुभव। तो रामकृष्ण ने पाँव छू लिए कि आप मेरे गुरु। देखो कितनी विनम्रता है। रामकृष्ण भी पहुँचे हुए इंसान थे, लेकिन कोई उन्होंने देखा कि ये कोई मेरे से भी ज़्यादा पहुँचा हुआ आदमी मेरे सामने उपस्थित हो गया है, परमात्मा ने ही भेजा है उसको। तो उसके सामने उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया कि प्रभु मेरी सहायता करो, मुझे निर्गुण निराकार का कोई अनुभव नहीं है। तो फिर तोतापुरी ने कहा जो मैं कहता हूँ वो करना पड़ेगा तो रामकृष्ण ने कहा अरे आप तो गुरु है, जो भी आप कहेंगे वो मैं करूँगा।
भाई रामकृष्ण को कहते हैं, जब आप पूरी ध्यान में चले जाते हो, आपको माँ भवानी का दर्शन होता है, उसी वक्त आप क्या करना, एक तलवार लेके माँ भवानी की जो मूर्ति प्रकट होती है आपके दिमाग में, उसको तोड़ देना। तभी निर्गुण निराकार उसमें से प्रकट होगा। रामकृष्ण का ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी माँ की प्रतिमा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो तोतापुरी ने कहा, ये जो है तुम्हारी माता की प्रति, वो आपकी परिकल्पना है। वो कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि ऐसा परमात्मा तो निर्गुण निराकार होता है। आपने कल्पना की, आपने ये आकार बना लिया आपकी मनस्थिति के अनुसार, जो भी आपके मन में जो वर्णन था इसी तरह आपने बना दिया है। हाँ ठीक है, वो उसमें से भी कुछ दिव्यता का अनुभव होता है, लेकिन वो निर्गुण निराकार नहीं है। अगर निर्गुण निराकार में अगर जाना है तो आपको सगुण साकार से मुक्त होना पड़ेगा। अगर सगुण साकार से मुक्त होना पड़ेगा तो सगुण साकार की मर्यादा तोड़नी पड़ेगी। तो लेकिन रामकृष्ण परमहंस ध्यान में पहुँचे, माँ भवानी की मूर्ति प्रकट हो, लेकिन हिम्मत ना कर पाए कि कैसे तोड़ूँ माँ की, मेरी माँ की मूर्ति मैं कैसे तोड़ूँ, ये तो असंभव लगता है। वो वापस आ जाते हैं। तूतापुरी ने फिर फाइनल कहा कि तू नहीं करता तो मैं जाता हूँ, फिर आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम। वन फाइनल टाइम। एंड नाउ व्हेन यू गो, जब माता की मूर्ति प्रकट होती है तो मैं, तू जब पागल जैसा हो जाता है, उस वक्त मैं तेरे सर पे एक, आई विल कट, मेक ए वुंड, आई मेक ए कट ऑन योर हेड। वो बाहर जाके एक शीशे का टुकड़ा लेके आया, बॉटल तोड़कर, कि विद दिस ग्लास आई विल कट योर हेड। दैट टाइम यू कट माताज मूर्ति। तो रामकृष्ण ने देखा अब तो ये चला जाएगा गुरु, तब तो करना ही पड़ेगा। तो वो पराकाष्ठा में पहुँचे, पागल हो गए, माता को देखकर रोने लगे, नाचने लगे। उसी वक्त तोतापुरी ने सर काटा, शीशे से कुछ छेद किया। He made a line on his head, and Ramakrishna gathered courage and he broke the मूर्ति inside. रामकृष्ण ने कहा था कि मैं तोड़ूंगा कैसे, तो उसने कहा तलवार से तोड़ना। तलवार कहाँ से लाऊंगा, कि जैसे तुमने मूर्ति निर्मित की है अपनी मानसिक अवस्था में, वैसे तलवार भी निर्मित करता है, कौन सी बड़ी बात है। तो रामकृष्ण ने तलवार उठाई, माता की प्रतिमा तोड़ी, एंड देन फॉर 3 days ही वॉज इन ए डिफरेंट वर्ल्ड। ध्यान की चरम अवस्था में, ब्रह्म में ऑलमोस्ट लीन हो गए, और सांस धीमी धीमी चलती रही। 3 दिन लोगों ने सोचा ये तो मर गए लगता है, लेकिन मरे नहीं थे, धीमी श्वास चलती रही। 3 दिन के बाद जब उठे तो रामकृष्ण ने कहा, दिस वॉज द अल्टीमेट, ये परम का अनुभव था। अब तक मुझे सगुण साकार में मैं था, माँ भवानी मेरी परिकल्पना थी, लेकिन अब मुझे अल्टीमेट अनुभव हुआ है। तो अल्टीमेट तो निर्गुण निराकार होता है। आखिर कृष्ण ही हमें बताएंगे। अगर कृष्ण की भक्ति करेंगे हम, ठीक है, सगुण साकार की भक्ति करो, सगुण साकार पे ध्यान करो, इट हेल्प्स यू फोकस। संसार में मन घूमे उससे तो अच्छा है कि काल्पनिक तो सही, लेकिन उस मूर्ति में हम अपनी चेतना को स्थापित करें, फिर भगवान की कृपा करेंगे, हमको आकार से निराकार में लेके जाएंगे। उस वक्त कोई गुरु भी मिल जाएगा। परमात्मा गुरु भेज ही देता है। जब हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ती है तो गुरु भेजने की जिम्मेवारी परमात्मा की होती है। ये सृष्टि का क्रम है। When you rise in spirituality, it is a nature of law. It is a law of nature rather. It is a law of the existence. कि गुरु की व्यवस्था जो है अस्तित्व कर लेता है। आपको गुरु को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता है। और वैसे भी अगर हम निकलते हैं तो हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास कोई दृष्टि नहीं है कि ये गुरु होगा नहीं होगा। कई बार वेरी ऑर्डिनरी पीपल, स्टूपिड लुकिंग पीपल कैन बी गुरु, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, विल बाईपास देम। अगर हम बैठे बुद्ध निकल जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कोई होगा टॉम डिक हैरी, कोई हैरी गैरी नत्थु खेरे होगा, पता नहीं। परखने के लिए नज़र चाहिए ना। जोहरी की दृष्टि चाहिए हीरा परखने के लिए।
उसी तरह दिव्यता को परखने के लिए हमारे पास दृष्टि नहीं तो परमात्मा भेज देता है, ये न कि ये अनुभव होता है, ये मेरा भी अनुभव है। जब हम आध्यात्मिक ऊंचाई में अपने आप निष्ठा से बढ़ते हैं तो परमात्मा आपको सामने गुरु भेज देता है। तो भगवान ने पहले सांख्य की बात की, वो पूर्ण ए परफेक्ट थिंग, और अर्जुन ने भी पहले ज्ञान की बात उठाई थी, वो पंडित पंडित जैसी बात कर रहा था, तो भगवान ने ठीक है चलो उसको सांख्य की ही बात बता दे। और कृष्ण का पॉलिसी क्या है, गिव द बेस्ट थिंग फर्स्ट। कृष्ण कोई दुकानदार नहीं है कि पहले आपको घटिया चीज़ बताए फिर आप दुकान के निकलने की तैयारी हो तो अच्छी चीज़ बताए। ऐसे दुकानदार करते हैं इंडिया में। कृष्ण ऐसा नहीं, कृष्ण गिव्स द बेस्ट ऑफ द थिंग। देख अर्जुन, सांख्य की बात, आत्मा की बात करता हूँ। तो सांख्य का कहना है कि जानना पर्याप्त है, करना कुछ भी नहीं है। जब ने किसने जान लिया, अपने आत्मा की पहचान कर दी, फिर उसको कुछ करने के कुछ बचता नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। यस, कृष्ण खुद उसका अनुमोदन करते हैं। यस्तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। यस्तो आत्मरत, जो अपनी आत्मा में ही रति है जिसकी, आत्मतृप्तस्य मानव, जिसको अपने आत्मा से ही आत्मा में तृप्ति है, उसको और कुछ अपेक्षा ही नहीं है। आत्मेव च संतुष्ट हो, अपने आत्मा में, अपने आप में ही संतुष्ट है। तस्य कार्य न विद्यते, उसके लिए कोई काम नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थ हो, उसका कोई करने का अर्थ नहीं होता है, वो करने के लिए करता है। जो आप पड़ा वो कर लेता है, अगर वो हस्बैंड है, फादर है, मदर है, वो जो करना पड़ता है संसार में वो कर लेगा, लेकिन उसको करने का कोई मतलब नहीं है, वो कर देता है, अपनी जिम्मेवारी निभा लेता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेन हस्य कश्चन। और उसको ऐसा न करने का कोई आग्रह भी नहीं होता है। कोई कहता है इतना कर दो तो कर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कहेगा मुझे नहीं करना है कुछ भी ना, ठीक है, आप पढ़ता है तो कर लिया, आप पढ़ा सो कर लिया। वही बात अष्टावक्र ने बताई राजा जनक को, अष्टावक्र गीता है। वो भी कभी आपको मौका मिला तो आप उसको देखना। अष्टावक्र कहते हैं कि यदा यत् कर्तुम् आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। जो भी करने के लिए आ पड़ता है वो करके मैं सुखपूर्वक अपनी समाधि अवस्था में बैठा हूँ। यदा यत् कर्तुम् आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। जो करने को आ पड़ता है वो कर लेता हूँ। अभी रोटी कमानी है थोड़ी तो कमा लेता हूँ, फिर चल जाता है दिन। लेकिन मैं अपना पूरा की पूरी ब्रह्म के साथ ही बिता रहा हूँ। तो ये बात सांख्य की बात बड़ी अद्भुत है। वेरी डिफरेंट थिंग, करना कुछ भी नहीं है, नथिंग इज टू बी डन। जानना पर्याप्त है, अपने आत्मा को जान लिया, बस कुछ करना नहीं है। फिर भी योगी कुछ करता है, कुछ जन कल्याण के लिए करता रहता है, लेकिन करने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। रमण महर्षि ने क्या किया, हाँ, रंग अवधूत ने क्या किया, बस अपना ज्ञान बांटते रहे। बुद्ध ने क्या किया है, हाँ, कोई धर्मशाला उन्होंने खोली, कोई अनाथ आश्रम खोला, अस्पताल खोला, नहीं। इन लोगों के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उनका होना ही काफ़ी है। बुद्ध की मौजूदगी ही हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वो कुछ भी ना बोले, ऐसे बैठे ही रहे, लेकिन उनके आसपास जो दिव्य तरंगे विकर्णित होती है, the waves that are radiating out of him will grasp you and start making inner transformation within us. तो रमण महर्षि बोले लेकिन बहुत कम बोले, रंग अवधूत बोले लेकिन बहुत कम बोले, कुछ इधर कुछ लिखा। बुद्ध, महावीर, तो जो पश्चिम के लोगों को आश्चर्य होता है कि बुद्ध कुछ किया नहीं। हम लोग इतना क्या सेवा धर्म करते, लोगों को खाना देते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, ये करते हैं, एजुकेशन करते हैं। ये इंडिया में ये लोग कैसे कुछ करते नहीं, बस ऐसे ही ध्यान में बैठना और कुछ करना नहीं। वो समझ नहीं पाएंगे कि जो ये लोग लोगों की सेवा से जो करते हैं उससे ज़्यादा सिर्फ बुद्ध के होने में उपस्थिति, पावर ऑफ द प्रेजेंस,
One American devotee of Raman Maharshi has written this book, Power of Presence. Just being at the lotus feet of Raman Maharshi does a lot of things. Many things start happening inside you. Many things. you know. तो ये बातें समझनी मुश्किल है. सांख्य इसलिए कहता है ठीक है, नॉलेज इज वर्च्यू, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये बात हमें समझनी है. और जो ये क्या है, आखिर में जानना क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है. आत्मज्ञान यानी एक स्मृति है. मेरा सच्चा स्वरूप जो मैं भूल गया हूँ संसार की माया के कारण, वो फिर से मैं जाग गया हूँ और मैं आत्मस्वरूप मैंने जान लिया. सो इट इज़ नॉट एन अचीवमेंट. जब योगी को आत्मज्ञान होता है तो हम कहते हैं उनको आत्मज्ञान हुआ है, मुझे नहीं हुआ है, तो वो सिद्ध पुरुष है. लेकिन योगी को अगर पूछिएगा तो वो कहेगा उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो था ही. इट वॉज ऑलरेडी द केस. द ओनली थिंग है आई वॉज इग्नोरेंट. द ओनली थिंग वॉज आई वॉज इग्नोरेंट until I knew my own self. इसलिए बुद्ध को किसी ने पूछा आपको मिला क्या? तो बुद्ध ने कहा मिला नहीं है, खोया है. तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात करते, मिला नहीं खोया है. तो लोगों ने कहा आपको आत्मज्ञान तो हुआ ना, वो तो मिला ना. बुद्ध ने कहा वो तो था ही, आत्मा तो था ही, मैं आत्मस्वरूप तो था ही, सिर्फ मुझे पता नहीं था. अब मुझे सिर्फ पता है. तो वो कोई उपलब्धि नहीं है, वो कोई अचीवमेंट नहीं है. तो लोगों ने पूछा आपने खोया क्या? तो बुद्ध ने कहा संसार की जो माया थी, जो मेरे दिलो दिमाग में छाई हुई थी, स्त्री की माया, पुरुष की माया, पद की माया, प्रतिष्ठा की माया, ये कर लो वो कर लो, ये पालो वो पालो, वो सब काम वासना के जो लेयर्स मेरे आत्मा के ऊपर छा गए थे, काम वासना और आकांक्षाओं के, कामनाओं के लेयर्स आफ्टर लेयर्स मेरे आत्मा के ऊपर जो आवरण बन के बैठ गए थे, वो सब मैंने खो दिया है. इसलिए जब वो चले गए तो मेरे आत्मा का प्रकाश जो है चारों ओर व्याप्त हो गया है. तो आत्मा तो परम प्रकाशित ही है, लेकिन माया के कारण वो प्रकाश जो ढक जाता है. कृष्ण ने भी यही बात का समर्थन किया है. गीता में 3रे अध्याय में भगवान ने कहा है कि धूमेनार्वियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमिदमावृतम. जिस तरह धुएं से अग्नि ढक जाती है, धूल से अरीसा ढक जाता है, जिस तरह गर्भ की कोथड़ी में गर्भ आवृत हो जाता है, उसी तरह इंसान का ज्ञान जो है, ज्ञान स्वरूप जो है, आत्मस्वरूप जो है, कामना से आवृत हो जाता है. आवृतम ज्ञानमेतेन कामरूपेण दुरासदम कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च. कामना के कारण वो अपना आत्मस्वरूप खो देता है. उसे सिर्फ करना कुछ नहीं, माया के आवरण को निकाल देना है. संसार से जब हम मुक्त हो जाए, हम जान ले जब कि ये संसार में कुछ नहीं है ऐसा जानना पर्याप्त है. जिस दिन इंसान कन्विंस हो जाता है कि ये सब, इसमें कुछ रखा नहीं है, न स्त्री में कुछ है, न पुरुष में कुछ है, न धन में कुछ है, न संपत्ति में कुछ है, ये सब बबूले है. इसमें जांजमाना जड़ जैसा है, रेत से तेल निकालने की बात है. उसको किसी को कुछ मिला नहीं है, न मिल सकता है. Trillions of people have come on the planet and they have worked hard all their lives like us. And they have achieved a lot of things, but then ultimately it turned out to be futile. वो पूरी व्यर्थ बात थी. तो भगवान कहते हैं कि जब आप, जिसने संसार की व्यर्थता को जान लिया, वो अपने आप स्वयं में पहुंच जाता है. लोग पूछते हैं कि स्वयं में कैसे जाए. स्वयं में जाना तो आसान होना चाहिए ना, क्योंकि स्वयं तो हम खुद है ही. तो बात ये नहीं कि स्वयं को कैसे जाने, असली बात ये नहीं कि स्वयं को कैसे जाने. असली बात यह है कि जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं उसकी व्यर्थता कैसे देखें. जैसे ही हमने व्यर्थता देखी, हम अपने आप में स्वयं में आ ही जाते हैं, फिर आत्मज्ञान हो ही जाता है.
જગતના અનિત્ય પદાર્થો માટેની નિત્ય દોડ. એચ.એમ. પટેલ, a technocrat, when he wrote a foreword for Srimad Bhagavad, published by Sastu Sahitya, he wrote this beautiful sentence. જગતના અનિત્ય પદાર્થો માટેની નિત્ય દોડમાંથી મુક્ત થવાને માટે શ્રીમદ ભાગવત છે. जगत के अनित्य पदार्थों के पीछे जो हमारी नित्य दौड़ है, उससे अगर मुक्त होना है तो श्रीमद् भागवत का पठन करो, प्यार से पढ़ो उसको, उसका पारायण करो, भक्ति से पारायण करो, तो आप संसार से मुक्त हो सकते हो. तो सिर्फ स्मृति चली गई कि मैं आत्मस्वरूप. जब स्मृति वापस आ जाती है तो आत्मस्वरूप, आत्मज्ञान हो ही जाता है. जब आत्मज्ञान इंसान को होता है तो उसको लगता है इतनी सरल बात थी, मैं भटकता रहा. इसलिए कृष्ण कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय, अपनी सहजता से कर. डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, इज सिंपल. साधो सहज समाधि भली, कबीर कहते हैं. साधो सहज समाधि भली, सहजता से, स्वभाव से. डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. इट इज योर इंट्रिंसिक नेचर टू बी एनलाइटन. It is your intrinsic nature to know your own self, because you are your own self. Your real self is inside. अगर आप आत्मस्वरूप है तो फिर अपने आप को जानने में क्या प्रॉब्लम है? उसके प्रॉब्लम इज ओनली वन थिंग कि हम माया में उलझ गए, इसलिए माया में हम सोए पड़े. सिर्फ जागना है. जैसे सुबह घड़ी का अलार्म बजता है, हम जाग जाते हैं, उसी तरह संसार से मुक्त होने के लिए ये सत्संग का अलार्म होता है. सत्संग क्या करता है? घड़ी का अलार्म है, जाग जाओ. जागो. मोह निशा सब सोवन हारा, तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण जी के मुख से कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, यह जग जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जाग जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुपति चरण अनुरागा. लक्ष्मण जी कहते हैं मोह निशा सब सो, ये संसार मोह की निशा है. निशा यानी यात्री. ये मोह की रात्रि है. सब सोवन हारा, सब सो रहे उसमें, मोह की रात्रि. और क्या करते हैं? सोते सोते देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं. ये मेरी 7 मेडिकल क्लिनिक्स है, अभी दूसरे 8 खोलनी है. फिर दूसरे स्टेट में और ज़्यादा 30, आई ओपन 30 मोर क्लिनिक्स. फ्रेंचाइज करूँगा, फिर ये करूँगा. ये मेरी इतनी मोटल है, इतने लॉन्ड्रा में इतने कन्वीनियंस स्टोर है, ये सब मैं बढ़ाता जाऊँगा. वो कहता है ये मोह निशा सब सोवन हरा, देख है स्वप्न. ये सब स्वप्न देखता रहता है इंसान. यह जगह जामिनी जाग ही जोगी, ये जो सब जगत जो सोया पड़ा है उसमें योगी जागता है. वो परमार्थी प्रपंच, वो परमार्थी है. परम अर्थ क्या है? आत्मा की पहचान करना, वही जगत का परम अर्थ है. उससे ज़्यादा कोई परम अर्थ नहीं. ओनली वन थिंग इज वर्थ अचीविंग, एंड दैट इज आत्मज्ञान. You can do many things in the world, but they are all trivial things. You can go to moon, you can go to Mars, you can go to many other planets, you can go to other galaxies. But that is just going from point A to point B on a horizontal scale. लेकिन जब आप अपनी चेतना के प्रति जाते हो, जब अपनी आत्मा की पहचान करते हो, तो then you are rising vertically from point X to Y. You are on a Y-axis then. In the sansaric world, you are on an X-axis, going on a plane level. You want to rise up. So जब परमात्मा के प्रेम में क्या होता है? We are rising in love. संसार के प्रेम में क्या होता है? हमारे पास शब्द है फॉलिंग इन लव. लोग कहते हैं ना आप फॉलन इन लव. वो तो फॉलन इन लव ही होता है. लेकिन जब परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, देन वी आर राइजिंग इन लव. सो चॉइस इज अवर्स, वेदर यू वांट टू राइज इन लव और वेदर यू वांट टू फॉल इन लव. फॉल इन लव करेंगे तो संसार की गति होती है. राइज इन लव, परमात्मा के प्रति अपनी चेतना
ऊर्ध्वगमन कर दिए। तो सिर्फ भूल गए उसको जानना है। पूरी गीता जब खत्म होती है तो कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से सवाल। अर्जुन से पूछते हैं कि आई एम फॉरगेटिंग दिस श्लोक, त्वया एकाग्रेण चेतसा कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ। त्वया एकाग्रेण चेतसा है अर्जुन, मैंने इतना लंबा भाषण दिया, 18 अध्याय समझाया, योग समझाए, इतने योग कॉम्बिनेशन परमिटेशन ऑफ योग तुझे समझाए। कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ, तुमने शांति से सुना। त्वया एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त से आपने सुना, सम्यक श्रवण किया, अपने आप को विदाय करके शून्यता में लाके मेरे साथ एकाग्रता से तूने सुना, तूने पिया। सुना नहीं, ये तो अमृत था, तुझे पीना था, सुनने की बात छोड़। कश्चिदेतत् पार्थ त्वया एकाग्रेण च कश्चिद अज्ञान सम्मोहम विनश्यति प्रणश्यति धनंजय। ये अर्जुन, तेरा अज्ञान और जो संसार का जो ये मोह है, ये माया है, तेरा नष्ट हुआ कि नहीं? तो गीता का मतलब, गीता का प्रयोजन क्या है? अज्ञान और माया से मुक्त होना, बस एक ही प्रयोजन है। जैसे ही अज्ञान से मुक्त हुए, जैसे माया से मुक्त हुए, वैसे हम परमात्मा की ओर चले जाते हैं। जैसे ही बहिर यात्रा समाप्त होती है, वैसे ही अंतर यात्रा अपने आप शुरू हो जाती है। जैसे ही हमारी दृष्टि बाहर जाना बंद करती है, वैसे ही हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि बनने लगती है। तो भगवान पूछते हैं, कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कश्चिद अज्ञान सम्मोहम प्रणश्यति धनंजय। तेरा अज्ञान और सम्मोहन, दिस हिप्नोटिज्म ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, ये मरना मारना, जीतेगा नहीं जीतेगा, हाँ, कौन बचेगा, ये सब तेरा अज्ञान गया कि नहीं? तो अर्जुन क्या कहता है पूरी गीता के बाद? दिस अ फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम अर्जुन। नष्टो मोह, भगवान मेरा मोह चला गया। स्मृतिर्लब्ध्वा, जो मैं आत्मस्वरूप तो जो मैं भूल गया था, वो स्मृति मुझे वापस आ गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। तो पूरी गीता का प्रयोजन क्या है? मोह का नाश और अपनी स्मृति का वापिस आना, कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। देहाभिमान का नष्ट होना और चैतन्य का प्रकट होना, ये गीता का प्रयोजन है। नष्ट मोह का नष्ट होना, स्मृतिर्लब्ध्वा, स्मृति को पाने का, कि मैं आत्मस्वरूप हूँ। ये हुआ है भगवान मेरा। कैसे हुआ है? तव प्रसादात मया चित, तेरी कृपा से भगवान, मेरे प्रयास से नहीं। कितना ही मनुष्य प्रयास करे, लेकिन मनुष्य का प्रयास तो 0.0000001% होता है। 99.9999% प्रसाद तो परमात्मा का ही होता है। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करना है, प्रसाद उसको ही मिलता है जो प्रयास करता है। परमात्मा की कृपा उसी पे बरसती है जो प्रयास करता है। जो ऐसे बैठा रहता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। लेकिन जो होता है फाइनली, वो कृपा से होता है, मनुष्य के प्रयास से नहीं होता है। तो अर्जुन भी कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात् मया चित स्थितोस्मि। अब मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में आ गया हूँ, मैं योगी जैसा बन गया हूँ। स्थितोस्मि गत संदेह, और मेरे सारे संदेह जो थे, स्टूपिड क्वेश्चन सब चले गए, अपने आप चले गए। करिष्ये वचनम तव, तू जो कहेगे भगवान वो मैं करूँगा, तू कहेगा लड़ तो फिर लड़ूंगा। नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो आत्मज्ञान यानी अपनी स्मृति की प्राप्ति करना, वो तो कुछ पाना नहीं है, वो तो है ही। सिर्फ जो हम विस्मृत हो गए, जिसको हमने खोया है उसको फिर से पाना है, इसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। और यही सांख्य का उपदेश है कि आप जो है उसको आपको फिर से हो जाना है। बी योरसेल्फ अगेन, आप आत्मस्वरूप है, फिर से आत्मस्वरूप हो जाओ। ये सांख्य की दृष्टि है। ये है सांख्य की दृष्टि है, लेकिन अर्जुन पकड़ नहीं पाया।
तो अभी कृष्ण क्या करे, उनकी भी मजबूरी है ना। और फिर घुमा घुमा के हाँ, इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, शायद अर्जुन की ट्यूबलाइट झलक जाए, कोई एक विचार करण, कोई एक दिव्य विचार अर्जुन के स्मृति कण में कच जाके, कोई एक बीज अर्जुन की भूमि में जाके गिर जाए और वो स्प्राउट होके उसमें से कोई पौधा खिल उठे और वृक्ष बने, फूल लगे फल लगे, कोई भी स्मृति को स्मृति बना दे। कहीं ऐसा कुछ करे कृष्ण कि अर्जुन जो शिथिल गादों के बन के बैठा है तो उसको कुछ परम बात करे, तो भी भगवान कर्मयोग की बात करते हैं। और कर्मयोग यानी निष्कामता से जो कर्म करते, कोई भी अपेक्षा के बिना जो कर्म होता है उसका नाम है कर्मयोग। मुझे करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला परमात्मा है। जो भी मैंने किया है वो परमात्मा ने मेरे माध्यम से किया है, तो मैं करता नहीं हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ। तो यही बात कहते, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ कले फलेषु कदा, तुम्हें कर्म का ही अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। हाँ, फल आता है, वो फल प्रसाद होता है परमात्मा का, फल नहीं आता ऐसा नहीं, लेकिन फल की अपेक्षा से कर्म मत करो। फल की अपेक्षा से करोगे तो फिर वो संसार है। अपेक्षा के बिना अगर कर्म करोगे आप भगवान की शरणागति में, जो आ पड़ा कर लिया, लोक कल्याण के लिए किया, बस करते रहो। कुछ तो करना पड़ता है ना, क्योंकि फिर बैठे रहना भी कर्म है। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म को, आपको बैठे रहे भी वो भी तो कर्म है, सांस लेना भी कर्म है, तो फिर कर्म का बंधन लगता है। लेकिन अगर निष्काम भावना से कर्म करोगे तो आपको कर्म का बंधन नहीं लगता है। यही बात कृष्ण इधर कहते हैं। अगर तो कर्मयोग में आएगा, निष्कामता से कर्म करेगा, युद्ध करेगा, लेकिन तुझे परवाह नहीं है, तू जीतेगा या हारेगा, राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, मर जाएगा नहीं मरेगा, तेरा बेटा बचेगा नहीं बचेगा, फिक्र मत कर, परमात्मा के हाथ में सब कुछ छोड़ दे। निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, सिद्ध निमित्त बन जा और कर्म करते रहे और मेरा नाम जपते रहे। तो चित्त मेरे में लगा दे और कर्म करता रहो। डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन, अच्छा बुरा आता रहेगा। तो तू फिक्र मत कर। अगर तू सांख्य योग नहीं पकड़ पाता है तो मैं कर्मयोग का, और कर्मयोग से भी तू पहुंच जाएगा। और अर्जुन तेरे लिए कर्मयोग ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा? क्योंकि अर्जुन एक करने वाला इंसान है, कर्मठ है, वो करने की भाषा जानता है। ज़ेन जो है, बुद्ध का जो विज्ञान था, वो कहते करना कुछ भी नहीं है। जिसने भी वो कुछ भी प्रयास किया खोजने का, वो भटक जाएगा। प्रयास की कोई ज़रूरत नहीं, बस अपने आप को जान ला। द एफोर्ट ऑफ द एफोर्टलेस, डूइंग ऑफ द अनडूइंग इज द ग्रेटेस्ट डूइंग। ये ज़ेन है, ये सांख्य है पूरा। डूइंग ऑफ द अनडूइंग, अनडूइंग ऑफ द डूइंग, एफोर्ट ऑफ द एफोर्टलेस, ये सांख्य है। क्योंकि आप उसी को पा सकते हैं श्रम से, उसी को जो हमारा नहीं है। श्रम अगर हम करेंगे तो हम धन को पा सकते हैं, लेकिन धन मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है। श्रम अगर करेंगे, प्रयास हम करेंगे तो हम कीर्ति को पा सकते हैं, यश को पा सकते हैं, लेकिन यश और कीर्ति आत्मा का स्वभाव नहीं है। इट इज़ एलियन टू आवर इनर सेल्फ। धन जो है, पैसा जो है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई इनर कॉन्शियसनेस, इट इज़ एलियन टू इट। तो प्रयास से उसी को प्राप्त कर सकते जो हमारा नहीं है। जो हमारा स्वभाव है उसको पाने के लिए प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रम से हम पराये को ही प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सांख्य कहता है कि कुछ प्रयत्न करने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप को जान लो, काफ़ी है। लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता है हमारे जैसे, तो फिर कृष्ण को घुमा घुमा करना पड़ता है। एक शराबी अपने घर गया, इतना शराब में डूबा हुआ था, अपना घर पहचान नहीं पाया। लोगों को पूछता मेरा घर कहाँ है? लोगों ने कहा कि यही तेरा घर है। फिर मेरी बूढ़ी माँ मेरी राह देखती होगी। अरे तेरी बूढ़ी माँ अंदर है,
उसकी माँ भी आई, चल बेटा आ जा घर में, नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो, ये मेरा घर नहीं है। तो देयर वाज अ वाइज मैन हु केम, चल मेरी बैलगाड़ी में बैठ जा। वो बैठ गया, वो पूरा गांव घुमा घुमा के फिर वहाँ के लाया, देख तेरा घर आ गया, बोला हाँ ठीक है ये मेरा घर है। उसी जगह पे लाया। तब कृष्ण क्या करेंगे, सांख्य योग नहीं पकड़ पाया अर्जुन, तो उसको घुमाएंगे, कर्मयोग में ले जाएंगे, फिर ये लो योग, भक्ति योग, कर्म संन्यास लो, फिर ये वो योग, साधना योग, सब प्रकार के योग उसको बताएंगे। सभी योगों की फलश्रुति एक ही होती है, आत्मसमर्पण, परमात्मा के चरणों में झुक जाना, परमात्मा में अपने आप को डिसॉल्व कर देना। अब अपने बिंदु को परमात्मा के महासागर में डिसॉल्व कर देना, अपने आप को गंवा देना और परमात्मा स्वरूप हो जाना, ये है अल्टीमेट गोल ऑफ भगवत गीता। हाँ, जो कहते हैं कि मोह का नष्ट हो जाना, अपने आत्म स्वरूप को पा लेना। तो सांख्य जो है, जैन जो है, कर्म को व्यर्थ मानता है। अगर आत्मा भीतर है और अगर मैं ब्रह्म हूँ ही तो फिर करने से क्या होगा। आत्मा अगर भीतर है और अगर मैं खुद ब्रह्म स्वरूप है तो करने से क्या हो सकता है। भोजन तैयार है, कुछ पकाने की जरूरत नहीं, खाना शुरू करो। नॉन एक्शन में जाना है, अकर्म में जाना है, अकर्म में जाना है, नॉन एक्शन में जाना है। तो ये समझना मुश्किल है। अकर्म क्या होता है। ये अकर्म भी बड़ी गहन बात होती है। बड़ी गहन बात होती है। ध्यान जो होता है वो अकर्म में जाना है। अपने आप को भी भूल जाना है, तो फिर कर्म होता ही नहीं वहाँ। तो ये जो अकर्म की बात है, सांख्य की अल्टीमेट जो होती है, वो मैं आपको कल समझाऊंगा। अभी 1 घंटा हो चुका है, तो कल जब हम मिलेंगे तो ये सांख्य की बातें आपको आगे बताऊंगा कि ध्यान क्या है, प्रार्थना क्या है, सांख्य सचमुच क्या है। लोग समझे नहीं, इसलिए लोग बुद्ध को समझे नहीं। बुद्ध को समझना मुश्किल था क्योंकि वो शुद्ध सांख्य था, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर थिंग। और इस जगत में श्रेष्ठतम विचार को समझने वाले, श्रेष्ठतम विचार का अनुमोदन देने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। इसलिए तथाकथित ब्राह्मणों ने जो बुद्ध के आसपास थे, उन्होंने बुद्ध का विरोध किया। विरोध इसलिए किया, वो समझ नहीं पाए, वो ये तो नास्तिक है। बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है, लेकिन उसने कहा ब्रह्म है। तो बुद्ध ने तो आगे की बात की, लेकिन वो तत्कालीन जो ब्राह्मण लोग थे, तत्कालीन जो विद्वान थे, वो ईश्वर में रचे पते थे। बुद्ध ने कहा ईश्वर तो बीच का माइलस्टोन है, वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो ब्रह्म है। तो इसलिए बुद्धिज्म के पांव हिंदुस्तान में जमे नहीं, क्योंकि वो श्रेष्ठतम बुद्ध ने। अभी भी लोग बुद्ध को नहीं समझते, अभी भी बहुत से विद्वान लोग हैं जो बुद्ध की टीका करते हैं, लेकिन वो बुद्ध को समझे नहीं है। महावीर को समझे नहीं। महावीर ने भी बड़ी वैज्ञानिक बात की है। जो उच्च कक्षा के ब्राह्मण लोग नहीं कर पाए, उससे भी बड़ी अच्छी बात महावीर ने की। वो सब बातें समझने का हम प्रयास करेंगे, और कल मैं आपको एक दृष्टांत भी अच्छा दूंगा, उसके माध्यम से सांख्य क्या है, अल्टीमेट ज्ञान योग क्या है। दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर आप कोई इसको ही पकड़ ले तो फिर आगे गीता को चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अर्जुन नहीं पकड़ पाया, इसलिए भगवान की मजबूरी है, आगे गीता चलानी पड़ती है। तो कल जब हम मिलेंगे तो हम भी गीता को आगे बढ़ाएंगे। आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ, और कल हम इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।